एक्चुअल में क्या है कि मैं जिस बिंदु पे आना चाह रहा हूँ अभी हम उस पर पहुँचे नहीं हैं। पहुंचाओ। जैसे भगवत गीता में कि कृष्ण बोलते हैं कि अपना कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत नहीं कीजिए। बोलते हैं ना। कोई वीक है और वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है तो उसे तो मजबूरन समाज का हिस्सा बनना ही पड़ेगा और जैसा लोग चाहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। वीक कोई नहीं होता, नालायक होते हैं। ये सारी बातें जो सिर्फ उधार की हैं, उनको अपना ज्ञान बनाकर बैठे हो। सुनी सुनाई बात, ये सस्ती उड़ती हुई अफवाहें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली गीता। प्रश्न नहीं है तुम्हारे पास मान्यताएं हैं। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम सचिन है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आचार्य जी, काफ़ी चीज़ें मेरे जहन में आई, कई प्रश्न उठे, परंतु ये है कि हम कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, कितने भी समझदार हो जाएं, पर एक आंतरिक हमारे अंदर क्या छुपा हुआ है, वो हमारे सभी प्रकार के ज्ञान हमें पता होता है कि यह सत्य है, इस मार्ग पर चलेंगे तो समाज के लिए भी लाभकारी होगा, स्वयं के लिए भी लाभकारी होगा, और वो करना हमारा धर्म भी है। परंतु पता नहीं क्या अंदर होता है, वो हमें उस सत्यता से मोड़कर एक अंधकारमय रास्ते पर ले जाता है। हमें पता होता है कि हम जिस तरीके से हम जो जीवन जिएंगे या फिर जो हम कार्य करने जा रहे हैं उससे आगे वाले को हानि हो सकती है, और हमें तो हो ही रही है वो। और आंतरिक जीवन, आंतरिक मैं अपने अंदर देखूं तो मुझे बेचैनी भी हो रही है, फिर भी मैं उस चीज़ को करे जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि ये अंतिम है, ये अंतिम है, अंतिम, पर वो कभी अंतिम नहीं होता है और चीज़ें बदलती जाती हैं। कभी मैं छोटी छोटी चीज़ें वो कर रहा था, फिर वो बड़ा रूप ले लेती हैं। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि वो जो अंदर से मेरे सत्यता को हावी कर रहा है, मेरी सत्यता के ऊपर छाया हुआ है, मैं उस अंधकार को कैसे मिटा पाऊँ, ये मेरा प्रश्न है। सवाल की शुरुआत में कहा ज्ञान हम कितना भी अर्जित कर लें, है ना, और फिर आगे लगातार पूरी बात यही करी कि पता नहीं है भीतर कौन बैठा है ना, पता नहीं है भीतर कौन बैठा है, और फिर पता नहीं है भीतर कौन बैठा है, इसी भाव को आगे विस्तार दिया, है ना, कि चले जाएं तो भी नहीं बेचैनी दूर होती, छटपटाहट हासिल करने पर भी नहीं जाती, ये सारी बातें, और पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। विरोधाभास दिख रहा है। पहली बात क्या बोली थी? ज्ञान बहुत अर्जित कर लिया, और दूसरा कह रहे हो पता कुछ नहीं है। तो ज्ञान अर्जित हुआ ही नहीं है ना, इसका मतलब। जैसे भगवत गीता में कि कृष्ण बोलते हैं कि अपना कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत नहीं कीजिए। बोलते हैं ना। तो ज्ञान इतनी सस्ती चीज नहीं है कि शुरुआत में ही बोल रहे हो कि ज्ञान तो हो गया लेकिन समाधान नहीं हुआ। अरे समाधान नहीं हुआ माने ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान माने क्या होता है? बाहरी सूचना वगैरह। भगवत गीता का उल्लेख कर रहे हो तो वहां ज्ञान का मतलब ही है आत्मज्ञान, और कहा अपना काम करते रहिए। कर्म का क्या मतलब होता है? बस यूं ही कोई भी कर्म, यादृच्छिक। भगवत गीता की बात कर रहे हो तो कर्म का मतलब होता है निष्काम कर्म। अब बताओ क्या ज्ञान है तुमको? मतलब मेरे अंदर जो बेचैनी ये थी कि मुझे पता होता है कि सत्य क्या है, भले ही वो हमें बाहर से पता हुआ हो। हाँ, नहीं, बाहर से सत्य नहीं पता होता। नहीं, जो समाज का जो वो एक सत्य सामाजिक नहीं होता। नहीं, जो हमारे जितने भी आदर्श रहे हैं उन्होंने वो बातें कही हैं। उन्होंने क्या बात कही है वो हमें नहीं पता। नहीं, फिर भी हम जब देखते हैं कि उनकी बात तो तुम बता रहे हो कि कर्म करो, चिंता मत करो। उनकी बातें भी कहां पता है, ध्यान से कहां पढ़ी हैं? हाँ, तो वही तो दिक्कत आ रही है ना कि जो प्रॉब्लम है कि जो पता होने के बाद भी उनकी बातों को ध्यान से नहीं पढ़ने के पता। बाद भी उन्हें लागू नहीं पता कर होने पाते के हैं। बाद समस्या नहीं शुरू हो रही है, पता ही नहीं है। तुम क्यों अड़ना चाहते हो कि पता तो है, ज्ञानी तो हूं? नहीं हो। भाई ज्ञान, ज्ञान 2-4 किताबें पढ़ने का या 20-40 भी किताबें पढ़ने का नाम नहीं होता। ज्ञान माने आत्मज्ञान। तो
ज्ञान की शुरुआत तुम्हारे प्रश्न में ही निहित थी। तुम्हारे प्रश्न का सबसे अच्छा हिस्सा, ज्ञान की दृष्टि से सबसे शुद्ध हिस्सा वो था जब तुम कह रहे थे तुम्हें क्या क्या नहीं पता। माने कि तुम्हें पता है कि तुम्हें नहीं पता। ये ज्ञान की शुरुआत है। समझ रहे हो? ये होता है ज्ञान। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, या फिर पूछना कि जो बातें मुझे लगती हैं कि मैं जानता हूं, मैं कैसे आश्वस्त हूं कि मैं जानता हूं। हाउ डू आई नो दैट आई नो? ये ज्ञान होता है। और ये बैठ करके सवाल अपने आप से पूछोगे तो कोई उत्तर नहीं मिलने वाला। मैं जानता नहीं फिर भी जीता रहता हूं, उधार की सूचनाओं को अपना ज्ञान समझ लेता हूं। यह बात पता चलती है अपने कामों को देखकर, अपनी कामनाओं को, विचारों को देखकर, अपने रिश्तों को देखकर, अपने लक्ष्यों को देखकर। यह आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान माने आंख बंद करके भीतर की किसी चीज को देखना नहीं होता। आत्मज्ञान का मतलब होता है मैं क्या सोच रहा हूं, ये विचार आया कहां से? अभी तो मैं कुछ और सोच रहा था। मैं कमरे में बैठा हूं, शांति है, मैं कुछ सोच रहा हूं, मैं खिड़की खोलता हूं, कहीं शादी हो रही है, ढोल बज रहा है, वहां कुछ घटिया म्यूजिक चल रहा है, वो ऐसे तैरता हुआ कान में घुस गया और मेरे पूरे विचार बदल गए। मेरे विचार बिल्कुल बदल गए। तो ये मेरे विचार हैं क्या? ये ज्ञान की शुरुआत है। लेकिन हम ज्ञान को ही एक विचार बना लेते हैं। नहीं, ज्ञान विचार नहीं होता, ज्ञान दृष्टि होता है। वो दृष्टि जो सब विचारों को, भावनाओं को देखती है, उनके प्रवाह को, उनके स्रोत को, कहां से आ रहा है ये पूरा, ये होता है ज्ञान। तो ज्ञान कोई संकलित सूचनाओं का भंडार नहीं है। यहां से मिली बात, वहां से मिली बात और खूब इकट्ठा कर ली, रट भी लिया, उसको कहीं जाकर उद्धृत भी कर दिया। ये ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान हमेशा जीवित होता है, इसी पल का होता है, तात्कालिक होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। उसके साथ शब्द चलते हैं इंसाइट, एपिफेनी, अभी, अधुना। ज्ञान का कोई निष्कर्ष नहीं होता। कोई पूछे क्या ज्ञान हो गया? ज्ञान कुछ नहीं हो गया। ज्ञान तो रोशनी की तरह होता है। जो कुछ है सब पर रोशनी पड़ रही है, अंधेरे में कुछ नहीं है। अब ये ज्ञान है। मैं देख पा रहा हूं, आई कैन सी। मैंने देख लिया नहीं, मैं देख पा रहा हूं, मैं देखता जा रहा हूं अभी। ये ज्ञान है। मैं देखता जा रहा हूं अभी। और जब रोशनी नहीं थी तब अंधेरे में बहुत सारी फालतू चीजें पड़ी थी, मैं उनसे टकरा के गिर भी जाता था, या किसी व्यर्थ चीज को उठा करके जेब में रख लेता था। यहां पे कुछ रखा है, देख नहीं पा रहा था, रोशनी नहीं थी तो खा भी लेता था। अब रोशनी है तो इस रोशनी के कारण मेरे जीवन के सारे निर्णय सही होते जा रहे हैं। मैं अब टकरा कर, लड़खड़ा कर गिर नहीं रहा हूं। मैं कोई फालतू चीज उठा करके स्वयं से जोड़ नहीं रहा हूं। और ये लगातार प्रक्रिया है ना। या ऐसा कहोगे कि नहीं साहब, ब्रेकफास्ट के समय प्रकाश होना चाहिए पर डिनर तो अंधेरे में होना चाहिए, या कि खाना खा रहे हैं तो आधे समय प्रकाश हो और फिर जब अंत में खीर वगैरह का नंबर आए तो रोशनी बंद कर दो। या आधे रास्ते हेडलाइट जलनी चाहिए गाड़ी की और बाकी आधे रास्ते हेडलाइट्स बंद कर दो, अंधेरे में यात्रा कर लेंगे। जैसे यात्रा में लगातार हेडलाइट्स चाहिए, वैसे ही जिंदगी में प्रतिपल वो दृष्टि चाहिए जो समझ रही है ठीक अभी आई कैन सी, मैंने देखा क्या हुआ। और ये भी नहीं कि रुक गए सोचने के लिए, कंक्लूड करने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए रुक गए। ये ज्ञान नहीं होता, क्योंकि रुकोगे तो क्या होगा? जीवन आगे बढ़ जाएगा ना उतनी देर में। आप गाड़ी चला रहे हो, पीछे एक गड्ढा था, उसके बारे में सोचोगे तो क्या होगा? आगे गड्ढा आ जाएगा, बैरियर से कहीं से किसी चीज से भिड़ोगे। तो ज्ञान इसीलिए हमेशा डायनामिक होता है। वो एक रोलिंग ऑन होता है, सजीव, गतिशील होता है। ये सब बातें कि मैंने ये दो चार बातें जान ली हैं, एक श्लोक पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये ज्ञान शब्द का दुरुपयोग है। ऐसे ही ज्ञान के लिए फिर ज्ञानियों ने कहा है कि ज्ञान ही तुम्हारा बंधन है।
जो नकली वाला ज्ञान होता है ना, इसको समाज ज्ञान बोलते हैं, इसको लोक ज्ञान बोल दो। समाज जिसको ज्ञान मानता है वो ज्ञान नहीं होता। ऐसे ज्ञान को तो सूत्र कहते हैं कि ये ज्ञान तो बंधन है तुम्हारा। सबसे पहले तो ये फालतू का ज्ञान छोड़ो और समझदारी से जीना शुरू करो। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप खड़े हो सामने, आपने जो बातें पढ़ रखी हैं, सोच रखी हैं, अभी वो सोचे जा रहे हो या सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूँ अभी सुन आपको। रहे हो। अगर वही बातें सोच रहे हो जो तुमने पढ़ रखी हैं तो क्या सुन पाओगे? नहीं। हाँ, बात समझ में आ रही है? अगर उनमें उलझे रहोगे तो जो सामने है, जिससे तुम्हारा वास्ता है, क्योंकि जीना तुम्हें उसी में है जो अभी सामने है, वो जो है वो निकल जाएगा, गाड़ी छूटेगी, चूक जाओगे। जैसे अभी आपने बोला कि जो वर्तमान में चल रहा है वही है, तो जैसे मैं अभी आपके पास चल के आ रहा हूँ, ये वर्तमान स्थिति है। एक तो ये है कि मैं बच के निकल जाऊँ, एक ये है कि मुझे तो आचार्य जी के पास पहुँचना है, आगे वाले के ऊपर होकर निकल जाऊँ। तो ये आगे वाले के ऊपर होके नहीं निकलना है, मुझे साइड से निकलना है। ये वाला ज्ञान, मतलब इस चीज़ की मुझे चेतना या फिर कहें मुझे जानकारी कहाँ से आएगी, वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा कि मुझे आगे वाले के ऊपर होके नहीं निकलना है, मेरा लक्ष्य आगे पहुँचना है, मुझे साइड से निकलना है। ये इस चीज़ के लिए मैं पूछ रहा था। ये चीज़ तो जाओ दुनिया से जानकारी हासिल कर लो। ये तो तुम मटेरियल सीढ़ी के बारे में पूछ रहे हो। नहीं, मटेरियल सीढ़ी नहीं है। हाँ, वो सीढ़ी तो, और तुम्हें मेरे पास आना है तो और कैसे आओगे? ये तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है जी, मैं वास्तविक जीवन की बात कर रहा तो हूँ। वास्तविक जीवन में मटेरियल ही तो जीते हो, और कैसे जीते हो? वास्तविक जीवन में तुम्हारे इममटेरियल क्या है? जी सर। ये माइक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट है या मटेरियल है? मटेरियल है। तो हो गया, बस माइक उठा के बात कर रहे हो। एक्चुअल में क्या है कि मैं जिस बिंदु पे आना चाह रहा हूँ अभी हम उस पर पहुँचे नहीं हैं। पहुंचाओ। जिंदगी तुम्हारी है, बेचैनी तुम्हारी है, तो पहुंचाओगे भी तुम ही। पहुंचाओ। जैसे आपने बोला कि वर्तमान में रहना है, मैं कह रहा हूँ कि मैं वर्तमान में रहना है, पीछे हटो। मैं कह रहा हूँ अतीत में नहीं रहना है। हाँ, अतीत में हाँ, नहीं अतीत रहना। में तुम ये जो 5 चीजें इकट्ठा करके बैठे हो उसको ज्ञान नहीं कहते हैं। नहीं नहीं, ज्ञान तो नहीं है, अंधकार में हूँ इसलिए आपके समझ हाँ, खड़ा हूँ। हाँ। समाज में जो चल रहा है उसे छोड़ के मैं बाहर भी नहीं जा सकता, जंगल में भी नहीं जा सकता, रहना समाज के अंदर है। मैं चाहता हूँ समाज में रहते हुए मैं अपने आत्मिक विकास, समाज का भी विकास, और साथ साथ में जो समकालीन जो चीज़ें घटित हो रही हैं उनके साथ भी मैं सत्यता के साथ अपना योगदान दे सकूँ। मैं उस चीज़ पे आना चाह रहा हूँ। योगदान माने क्या? समाज माने क्या? विकास माने क्या? जैसे मैं विद्यार्थी हूँ। नहीं नहीं, जैसे नहीं, समझो बात को। विकास के नाम पर अंधाधुंध विनाश होता है, देखा है? तो इतना तो स्पष्ट हो रहा है ना कि विकास की बहुत गलत परिभाषाएं भी हो सकती हैं। क्या आपने गौर करा है कि आप जिस शब्द को इस्तेमाल कर रहे हो बहुत हल्के तरीके से, वो बहुत गहरा शब्द है। समाज माने क्या? आपने शुरुआत में ही कहा रहना तो मुझे समाज में ही है। ये ज्ञान कहाँ से आया? क्या ये आपकी आत्मा से उद्भूत है कि रहना तो समाज में ही है? ये सारी बातें जो सिर्फ उधार की हैं, उनको अपना ज्ञान बनाकर बैठे हो। प्रश्न नहीं है तुम्हारे पास मान्यताएं हैं, और उन मान्यताओं के कारण परेशानी है। अब तुम परेशानी का समाधान चाहते हो बिना मान्यता छोड़े, वो कैसे हो जाएगा? अभी भी जो प्रश्न पूछा तुमने, प्रश्न नहीं पूछा तुमने, 5 मान्यताएं मेरी ओर फेंक दी। समाज की वृद्धि, समाज का विकास, समाधान, लोकहित, ये योगदान। योगदान माने क्या होता है? क्या पता क्या होता है योगदान माने? एक आदमी पड़ा हुआ था, उसका रोड एक्सीडेंट हुआ था, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। एक शराबी उसके पास जाता है, बिल्कुल ऐसे ही वो खुद भी गिरा जा रहा है, वहां एक आदमी गिरा, उसके सर से खून बह रहा है, वो पड़ा हुआ है। बोलता है कि मैंने कहीं पर कंपाउंडर का काम करा है, इसके सर से खून बह रहा है, मैं इसकी ब्रेन सर्जरी करूंगा, अभी मुझे इसकी मदद करनी है। उसने रोड पे उसकी ब्रेन सर्जरी कर दी। योगदान दे रहा था भाई। तुम्हें कैसे पता योगदान माने क्या? शब्दों की सतह पर तैर रहे हो, गहराई में नहीं जा रहे। और सबसे ज्यादा
अंधेरे में, भुलावे में आप उन्हीं शब्दों को लेकर रहते हो जिनका आप बहुत बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो, बहुत जल्दी जल्दी इस्तेमाल करते हो, बहुत बचपन से इस्तेमाल कर रहे हो। उन शब्दों के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते, सबसे ज्यादा वहीं अंधेरे में हो। प्रेम, बचपन से ही, डज ममा लव यू? बताओ प्रेम माने क्या? मैं माने क्या? जीवन माने क्या? बताओ ना। शिक्षा माने क्या? इन सब शब्दों का इस्तेमाल रोज करते हो। समाज माने क्या? कभी सोचा भी है इन शब्दों का अर्थ? पैसा माने क्या? सरलता माने क्या? बार बार बोलते हो ना भाई सुंदर है। बताओ ब्यूटी माने क्या? बताओ तो। खुशी माने क्या? सेल्फ माने क्या? और इनके किताबी जवाब ठीक होते हैं, पूरे नहीं होते। पढ़ लो किताबें जिनमें इनके बारे में लिखा हुआ है, पर ये सचमुच क्या है ये तो लगातार इसी वक्त जीवन को देखकर ही पता चलता है कि जीवन माने क्या, मैं भी क्या हूं। ये तुम्हें तुम्हारी गतिविधियों से ही पता चलेगा, नहीं तो अपने बारे में बस कल्पना बनाओगे। मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत होशियार हूं, या मैं बहुत निर्भीक हूं, मुझे डर तो लगता नहीं। पर जिंदगी में देखो कि एक कुत्ता भी पीछे पड़ गया तो पसीने छूट गए, तो पता चलता है ना कि मैं सचमुच कौन हूं। अगर जिंदगी कैसी चल रही है इस पर गौर नहीं करोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे। यही सोचते रहोगे कि मैं तो बिल्कुल निडर हूं, जैसे थोड़ी देर पहले सोच रहे थे मैं बिल्कुल ज्ञानी हूं। तो वो पता तभी चलता है जब जिंदगी पर गौर करते हो। मान्यताएं एक बात है, बाहर से ली सूचना एक बात है, और जो सचमुच सामने यथार्थ तथ्य है वो बिल्कुल अलग बात होती है। उसी से संपर्क बनाने को ज्ञान कहते हैं, वो है ज्ञान। और उससे संपर्क बनाओ तो आगे के जितने ये सवाल हैं ये अपने आप खत्म हो जाते हैं, सवाल ही नहीं बचता। इस टेंडेंसी से सब बचिएगा। ये जो टेंडेंसी होती है ना कि गीता में कृष्ण ने कहा है कि अपने कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तुम्हें कैसे पता गीता ने में कहा है कृष्ण ने? तुम्हें कैसे पता? और जिस तरह से, जिस आधार पर तुमने अभी अभी ये घोषणा कर दी कि गीता में कृष्ण ने कहा है कि अपना कर्म करो फल की चिंता मत करो, उसी आधार पर तुम अपनी पूरी जिंदगी जी जाते हो। बताओ जिंदगी कैसी होगी फिर? सुनी सुनाई बात जिसमें मैंने जान नहीं लगाई, मैंने दिल नहीं लगाया, मैंने कोई मौलिक जिज्ञासा नहीं करी। कहीं से मैंने कुछ सुन लिया और मैं सोच रहा हूं कि उधर सुन लिया उधर। आलस है, आतमसा है, ये आलस है ना कि सुन तो लिया। ये भगवत गीता क्या है? उसकी दुनिया में सिर्फ 2 कॉपीज हैं, जिसमें से एक ग्रीनलैंड में और एक अलास्का में है। ऐसा है क्या? ये आपको जांचने में कितना समय लगता है कि भगवत गीता में सचमुच क्या लिखा हुआ है? कितना समय लगता है? और यही नहीं है, आप तो एक विश्वविद्यालय में हो जहां पर अच्छे खासे संस्कृत विभाग है। अनुवाद पर भी निर्भर नहीं रहना है तो चले जाओ किसी संस्कृत के विद्यार्थी के पास या प्रोफेसर के पास, उससे सीधे ही पूछ लो कि ये क्या है, और वो पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। हिंदी अगर आती है तो अन्वय लिखा होता है, अन्वय से पता चल जाता है मोटे तौर पर कि क्या बात कही गई है। पर हम उतना भी नहीं जांचते। फिल्मों में, टीवी में, समाज में, गली नुक्कड़ चौराहे में जो चल रही है औसत दर्जे की बातचीत, हमारे लिए वही ज्ञान है, वही ज्ञान है। ताऊ जी ने कुछ बोल दिया, टीवी सीरियल पर किसी ने कुछ बोल दिया, हमारे लिए वही ज्ञान है। मैं कह रहा हूं इस ज्ञान को चुनौती दो, और चुनौती उसे तभी दे पाओगे जब सबसे पहले मानोगे कि तुम्हारा ज्ञान झूठा है। और अपने ज्ञान को झूठा मानना माने असली ज्ञान की शुरुआत। देखो बातचीत अभी भी वहां नहीं पहुंच पा रही है जहां तुम चाहते हो, लेकिन मैं उसे वहां पहुंचने दूंगा भी नहीं। मैं बातचीत को तुम तक लेकर आना चाहता हूं, यहां तक, और तुम उसे छितरा कर रखना चाह रहे हो। गौर करना। कोई भी बात ऐसी मत कहो कि ऐसा तो होता ही है ना, समाज में तो रहना ही होता है ना। अरे भाई तुम्हारी एक ही जिंदगी है, इसके बारे में तुमने इतनी जल्दी इतना सस्ता फैसला कैसे कर लिया?
नहीं पर तो कॉमन सेंस है ना, ऑब्वियसली ऐसा तो होता है ना। ये क्या कॉमन सेंस और ये सब बोल रहे हो? जिंदगी इतनी सस्ती चीज होती है, पर ऐसा तो करना ही होता है ना। तुम्हें कैसे पता? फिल्में बहुत देखी हैं, करना ही होता है। तुम्हें कैसे पता ये करना ही होता है? ये ज्ञान नहीं होता, ये बस ऐसे ही है, कुछ कथा पचीसी। रहना तुमने समाज में ही है। 100 तरह के समाज होते हैं और समाज अभी बदल जाएगा। इस मंच पर मैं खड़ा हूं तो यही लोग, यही सभागार एक समाज है। यहां पे कोई दूसरा आ जाएगा, ये समाज बदल जाएगा। समाज कितनी सूक्ष्म, कितनी महीन और कितनी मल्टी लेयर्ड चीज होती है, तुमने कभी गौर करा? समाज में तो रहने होता। समाज माने क्या, कभी विचार ही नहीं करा? एक समाज होता है क्या? तुम्हारा एक समाज है। आप में से कई लोग होंगे जो कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में होंगे। क्या वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स एक में मिलाए जा सकते हैं? तो समाज कोई एक होता है क्या? आप कई समाजों के हिस्से हो। माने चुनाव उपलब्ध है ना, चुनाव उपलब्ध है ना कि मुझे इस समाज का हिस्सा होना है कि नहीं होना है। तो मुझे तो समाज में रहना ही है ना। जैसे मजबूरी हो, मैं कह रहा हूं चुनाव है, तुम कह रहे हो मजबूरी है। मैं समाज में रहूंगा नहीं, मैं अपना समाज बनाऊंगा। क्या समस्या हो गई, बोलो? पर इतनी सी उम्र में ही जैसे गुलामी छा गई है। ऐसा तो है ही, कृष्ण ने ये बोला है, ऐसा होता है। क्यों? ताकत होनी चाहिए ना जवानी में। हाँ ठीक है, हम अनादर नहीं कर रहे आपका, पर हम जांचेंगे। हम आपकी बात को काट नहीं रहे, पर हम जांचेंगे तो जरूर। आपने बता दिया, अच्छी बात है। हमें विचार भी करने दीजिए, हमें सवाल भी पूछने दीजिए। ये सस्ती उड़ती हुई अफवाहें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली गीता, ऐसे होता है क्या? जिंदगी ऐसे चलेगी? गुड इवनिंग सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई वीक है और वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, तो उसे तो मजबूरन समाज का हिस्सा बनना ही पड़ेगा और जैसा लोग चाहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। वीक कोई नहीं होता, नालायक होते हैं। मजा आता है दूसरों पर आश्रित रहने में, सुविधा मिलती है, स्वार्थ होता है। वीकनेस के कितने फायदे होते हैं पता नहीं है क्या? जिस दिन कॉलेज नहीं आना होता है तो एप्लीकेशन में क्या लिखते हो? फीलिंग वीक। दुर्बल होने के, बीमार होने के अनगिनत लाभ होते हैं भाई, बहुत लाभ होते हैं। मैं तो कमजोर हूं, तुम 3 लोग काम कर लो, मेरा काम भी तुम 3 लोग कर लो, क्योंकि मैं तो कमजोर हूं। तो कोई वीक नहीं होता, नालायक होते हैं जिन्हें पराश्रित जिंदगी जीनी होती है, जिन्हें जिंदगी के खतरे नहीं उठाने, जिन्हें अपनी गुलामी को, बंधनों को चुनौती नहीं देनी, जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि चलो गुलामी के एवज में बढ़िया दाना पानी तो मिल रहा है ना। चिड़िया कह रही है सोने की सलाखें हैं, खाने को भी अच्छा मिल जाता है, और कोई गिद्धबाज चील आकर के हमला भी नहीं कर सकते। पिंजड़ा बढ़िया चीज है, पिंजड़ा बढ़िया चीज है। और फिर बोलती है मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं। तू मजबूर नहीं है, तूने सौदा करा है। दर्शन में विवशता जैसा कोई शब्द नहीं होता, चुनाव का शब्द होता है, चुनाव। तो आप अगर मजबूर हो तो यह भी आपका चुनाव है कि आप अपने आप को मजबूर रखना चाहते हो। जिस दिन भीतर से आग उठेगी कि ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, सारी मजबूरियां जल जाएंगी। और जिनको मौज आ रही है मजबूरी का जीवन जीने में, वही उम्र भर मजबूर पड़े रहते हैं। वो मजबूरी नहीं है, वो सुविधा है, स्वार्थ है, मस्ती है, मौज है। कोई मजबूरी नहीं, कुछ नहीं। क्या मजबूरी? स्टैंड नहीं ले पाते। किसके सामने स्टैंड नहीं ले पाते? ठीक उन्हीं के सामने स्टैंड नहीं ले पाते ना जिनके सामने स्टैंड लिया तो
तुम्हारे स्वार्थों पर आघात हो जाएगा। बाकी तो हर जगह स्टैंड ले ही लेते हो। ऑफिस में अपने बॉस के सामने स्टैंड नहीं ले पाता, मजबूर है, टिमिड है, बिल्कुल ऐसा है। यही घर में आकर के बीवी के सामने स्टैंड भी लेता है, थप्पड़ भी लगाता है। अब बीवी मजबूर है, टिमिड है, ये जाके बच्चों को 2 थप्पड़ लगाती है। तो मजबूरी है कि स्वार्थ है? इसको ऑफिस से पैसा मिलना है तो ये वहां स्टैंड नहीं ले पाता, उसको पति से पैसा मिलना है तो वहां स्टैंड नहीं ले पाती, उनको मां से खाना मिलना है तो वहां स्टैंड नहीं ले पाते। अब क्या करें? अब तो फंस गई बात। देखिए, ये बात भी वो नहीं है जहां वो मुझे ले जाना चाह रही थी। पर मेरा तो इरादा ही पक्का ये रहता है कि जहां तुम ले जाओगे वहां मैं जाऊंगा नहीं। मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि तुम वहां जाओ जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। और सुनिए, मैं अव्यवहारिक बात नहीं कर रहा हूं कि आप कहें कि ऐसे थोड़ी ताकत आ जाती है। मैं सहमत हूं आपकी बात से कि कई बार जिस हद तक हम देख सकते हैं और जितना हम अधिक से अधिक ईमानदार हो सकते हैं, हमें वाकई ऐसा लगता है कि हम कमज़ोर हैं। लगता है ना? लगता है ना? सबको लगता है, मुझे भी। तो तब क्या करना है वो जान लीजिए। जो चीज़ आप जान जाओ सही है, उसमें जूझ जाओ। भले ही ये लग रहा हो कि वो कर पाने की आप में क्षमता, बल या काबिलियत नहीं है, जूझ जाओ। जूझने से पता है क्या होता है? ताकत अपने आप आ जाती है। आ भी नहीं जाती है, उद्घाटित हो जाती है, प्रकट हो जाती है, अनावृत हो जाती है पहले से है। पर जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करो वो पता भी कैसे चलेगा, याद भी कैसे रहेगा कि हमारे पास है? पता कैसे चलेगा बताओ? ताकत आपके ही पास है, आप भूल गए हो क्योंकि आपने कभी उसका इस्तेमाल करा ही नहीं है। तो उसका आह्वान करना पड़ता है, इन्वोकेशन करना पड़ता है। और कैसे करा जाता है? किसी सार्थक उद्यम में जूझ करके। और ये काम सही है। अब मैं इससे पीछे इसलिए नहीं हट सकता कि मैं तो कमजोर हूं, अभी मेरे पास ताकत नहीं है या संसाधन नहीं है, मैं पीछे नहीं हट सकता। काम सही है तो डूबूंगा। और जब डूबो तो एक जादुई चमत्कारिक तरीके से पाते हो कि ताकत कहीं से आ गई। तुम भी हैरान रह जाते हो कि मुझ में इतनी ताकत आ गई, मैं स्टैंड ले पा रही हूं। मैं तो अपने आप को टिमिड, टाइनी, फीबल समझती थी, अबला नारी, इतनी भारी। ये कैसे हुआ मेरे साथ? मुझ में इतना दम कहां से आ गया? वो तुम्हारा दम नहीं है, वो तुम्हारे सार्थक लक्ष्य का दम है। जिंदगी में सही लक्ष्य बनाओगे, अपने भीतर बहुत ताकत पाओगे, वो लक्ष्य तुम्हें ताकत दे देगा। बात समझ में आ रही है? जैसे लोहा अपने आप को अनुमति दे दे चुंबक के प्यार में पड़ने की। अब लोहे ने दौड़ लगा दी चुंबक की ओर, और लोहा सोच रहा है मुझ में इतनी ताकत कहां से आ गई? आज तक तो ऐसे ही पड़ा रहता था, लोहे का टुकड़ा छोटा सा। आज तक तो ऐसे ही पड़ा रहता था, मैं हिल भी नहीं पाया, मेरी टांगों में ताकत ही नहीं थी, मैं मजबूर था। भाई, तूने एक जबरदस्त चुंबक को अनुमति दी है ना कि वो छा सके तुझ पर। तो जो तेरी ताकत है, तेरी गति की जो काइनेटिक एनर्जी है, वो चुंबक से आ रही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें ताकत दे देगा। ये करिएगा, आजमाइएगा। आप अपने ही एक नए और गहरे और असली रूप को देख करके बिल्कुल भौचक्के रह जाएंगे। आप कहेंगे, इज दैट मी? कोई कहेगा, हां, दैट्स नॉट जस्ट यू, दैट्स द रियल यू। वही हो तुम, तत्वमसि।
नमस्ते, मेरा नाम निधि तिवारी है और मैं आचार्य जी को पिछले 3 सालों से सुन रही हूँ और गीता सत्रों में पिछले 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। गीता सत्र जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि कोई श्लोक वाचन होगा, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी, बट आचार्य जी जो हमें यहाँ पर समझाते हैं, जैसे मैं खुद भी एक टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो वो हमारे लिए चीज़ों को इतना सरल करके जो दुनिया भर के अलग अलग ग्रंथ हुए हैं, श्रीमद् भगवद गीता जिसका हम ये सुनते हैं कि वो लोगों की ज़िंदगी को पूरा बदल के रख देता है, उसको हमारे लिए बहुत आसान तरीके से हमें समझाते हैं और उसको हमारी निजी ज़िंदगी में वो कैसे कारगर है, किस तरीके से वो हमारी ज़िंदगियों को बदल सकता है या फिर जैसा उसका अलग अलग विकृत अर्थ कर रखा है उससे बहुत अलग समझाते हैं। अब आते हैं मुझ पर, तो मेरे जीवन में क्या बदलाव हुए हैं वो शायद मैं कह के नहीं बता पाऊंगी, या फिर अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुझे अपने आप पर बहुत काम करना है, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये समझ आ रहा है कि जो मैं हो सकती हूँ, जो मेरा बेस्ट पॉसिबल जो मैं हो सकती हूँ उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी दिख रही है। मुझे समझ आ रहा है कि मैं जो अभी बन के बैठी हुई हूँ उससे बहुत ज़्यादा कुछ हो सकती हूँ। धन्यवाद।